हो गया। अब थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों का संवाद हो जाए, फिर उसके बाद बैठते हैं लोग। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, थोड़ा हवा आने दीजिए। अब उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना है। हम लोग तो अपना जो चरम सीमा है उसको पार कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए साधक हैं उनको चरम सीमा पे तत्काल डाल देंगे तो भट्टी में बेचारे जल जाएंगे। क्यों, ये लगा लीजिए। ऐसे ऊपर यहाँ पे, हाँ फिर से लगा दे, बस। चालू है ना? हरा जल रहा है, हरा। हाँ ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य कुमार, संन्यास भेष का, अनुराग नाम है इसे। अच्छा। और शरीर है बिहार का, रहने वाला हूँ, मुंगेर जिला का। अभी जगह जगह आश्रम में रहता हूँ। पहले कुछ 10 साल ओशो के फिलॉसफी से मैंने साधना की थी। और 2022 में मैं विपश्यना से जुड़ा हूँ। सत्यनारायण गोयनका जी आचार्य, विपश्यना आचार्य। 22 से अब तक मैं कंटिन्यू विपश्यना से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात। 3 शिविर हो चुका है मेरा, 2 सेवा हो चुका है। यानी कुल मिला के मैं 50 दिन सेंटर के अंदर में रह के साधना किया हूँ। और अब मुझे पता लगा यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के बारे में कि इसी विद्या को आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि मेरे अंदर ये प्यास थी कि सेंटर के बाद फिर क्या हम लोग को फिर नहीं कुछ समस्या नहीं हो पा, उत्तर नहीं हम लोग को मिला पा। हम अंदर से कुछ बेचैनी महसूस कर रहे थे लगातार। साधना करने के बाद भी जैसे विपश्यना निकलते थे तो 90 दिन तक, 2 माह तक ठीक चलता था। फिर और भी मेरे साधक मित्र हैं पूरे भारत में, बात होती रहती है साधना की समस्याओं के बारे में। क्योंकि हमारा कोई स्थायी संघ तो है नहीं, ना कोई गुरु है स्थायी। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं क्या क्या समस्या आ रही है विद्या के साथ। तो ये समस्या सबके लोग के साथ है ये, कि विपश्यना करने के बाद, संसार आने के बाद, संसार में वो बात हो नहीं पाती और बेचैन रहते, न संसार में रह पाते, न विपश्यना रहने की व्यवस्था भी नहीं है। तो वो बेचैन रहते थे। तो मैं कहा ये तो सबकी समस्या है, मैं कैसे इससे निकलूं? मैं तो गृहस्थ भी नहीं हूँ। गुरु जी तो गृहस्थ को सिखा रहे हैं, हम तो सन्यासी, हम कहाँ जाएं? और पूरे भारत में मैं 4 साल से यात्रा कर रहा हूँ आश्रम में रहा। पहले ओशो आश्रमों में रहा। ओशो आश्रमों में रहने के बाद मुझे अनुभव हुआ जो ओशो बोल रहे हैं पुस्तकों में, वो कहीं किसी के आश्रम में दिखा नहीं मुझे। 2 साल यात्रा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये तो अब स्वच्छंद होकर जी रहे हैं, अपने मन मुताबिक जी रहे हैं, बस गुरु का खाली नाम लेते हैं कि हमने ओशो ने ये कह दिया। सब अपने अपने अनुकूल ओशो को बोलने लग गए। कोई ज़्यादातर ओशो आश्रमों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलने लगा है, तो इसलिए तो साधना एकदम पूरा है ही नहीं, कुछ उत्सव का माहौल है। एक संसारिक लोग द्वारा जो ध्यान को भी उसको वो बना लिए हैं, वो एक पिकनिक अड्डा बना लिए हैं आश्रम को, धन देना है, रहना है। तो ये सब देख देख के मैं पूरा व्याकुल हो गया। और ओशो के सब लगभग विधियों से मैं गुजरा हुआ, 112 विधियों से मैं गुजरा हुआ हूँ। 10 साल उनके फिलॉसफी को मैं पूरा जीता था। मैं न किसी जाति को मानना, न किसी धर्म को मानना, जो उनकी फिलॉसफी थी, जितना मुझे समझ में आया अपने विवेक बुद्धि से, क्योंकि गुरु तो थे नहीं उसमें भी, तो मैं इसको करता रहा, 10 साल तक चलाता रहा। 2011 से 2021 तक मैं फिलॉसफी को फॉलो किया। जब मैं खुद बेचैन होने लगा इस फिलॉसफी से, कहीं शांति नहीं मिल रहा था, तब मुझे गुरुजी किसी ने कहा विपश्यना करके देखिए आप। तो हस्तिनापुर में विपश्यना शुरू किया। जब से विपश्यना से जो मेरा बदलाव हुआ है, तो मैं अब इस विद्या से, मैं आप कह सकते हैं कि मैं आसक्त भी हो चुका हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं इसी विद्या में आगे बढ़ने के लिए गुरु जी के पास वीडियो से पता लगा है, वीडियो के माध्यम से जो अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं, उसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली। तो मैं पूरा व्याकुल हो गया इनसे मिलने के लिए। अरे जीव ऐसे कौन जीवित गुरु मिल गया, ऐसा आश्रम मिल गया, सन्यासी को क्या चाहिए और कि गुरु मिल जाए, सेवा करने को मिल जाए, बस और क्या चाहिए? जो मन की उलझने हैं उसका उत्तर मिल जाए,
और आगे बढ़ने में तो मैं तो व्याकुल था एकदम, कैसे आऊँ कैसे आऊँ। तो मैं फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी से बात हुई, तो अभी मैं आप लोग के सामने हूँ और यही मेरा परिचय रहा पूरे। और अभी मैं विपश्यना संतुष्ट हूँ और आगे मैं गुरुजी को भी यही बोला हूँ कि मैं इसी विद्या को आगे मुझे आपके साथ मुझे जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो उद्देश्य क्या है हम लोगों का? विपश्यना को आगे बढ़ाना। मेरा उद्देश्य है। हाँ, वही आपका ही उद्देश्य क्या कह रहा हूँ। गुरुजी पूछ रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो मैं अपने उद्देश्य साफ साफ बोल दिया हूँ कि गुरु की सेवा करना, जो मेरा समस्या का उत्तर हमको जहाँ मिले वहीं रह के साधना करना, सेवा साधना। ठीक। क्योंकि मन की गति को मैं खुद नहीं देख पाता हूँ, बार बार मैं देखा हूँ, 3 साल से साधना कर रहा हूँ, 22 से लेकर 24 होने वाला है, विपश्यना से जुड़ा हुआ हूँ। अंदर तक सब कुछ सही रहता है, कोई डाउट नहीं, विद्या में कोई लेस मात्र भी, फिलॉसफी में डाउट नहीं है, विद्या में डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। बस मैं कंटिन्यू उस संग की खोज कर रहा था कि एक संग हमको मिल जाए, बस वो मेरी लगता है तलाश, देखता हूँ कहाँ तक पूरी होती है। साहेब बन साहेब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद हम लोगों का प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं, अर्थात स्वयं की खोज। स्वयं की खोज करते करते आज 937 दिन हो गए। तारीख 1 जून सन 2024, सायंकाल का समय, शनिवार का दिन। हमने अनुराग दास जी एक साखी आपको लिख के दिया हूं कि समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ए बीच के, बल कहीं और की और। महात्मा बुद्ध का एक शब्द है अपदीपो भव, और हमारे सदगुरु कबीर साहब का एक वाक्य है, बीजक का पहला ही वाक्य है अंतर ज्योति। तो अंतर ज्योति और अपदीपो भव, दीप का मतलब प्रकाश होता है, ज्योति से होता है। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनिए, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। और सदगुरु कबीर यही बात कह रहे हैं कि अंतर ज्योति, अपने अंदर में जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको जानने का प्रयास करो। तो विपश्यना में जो चीजें सिखाई जाती हैं, जब तक हम शब्द के बारे में नहीं जानेंगे तो मन भटकता है, और मन तब तक भटकता है जब तक वो अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। यानी उस शब्द के बारे में, उस शब्द का अर्थ, भाव और क्रिया, ये तीनों नहीं जान लेता, तब तक भटकता है। तो विपश्यना का मतलब होता है, एक शब्द है पश्यति, संस्कृत का वाक्य है पश्यति। पश्यति माने देखना होता है, बी उसमें विशेषण लगाया कि किसी भी चीज को देखो तो विशेष प्रकार से देखो।
और ज्ञान का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज की जानकारी प्राप्त करिए तो उसके हर पहलू पर ज्ञान करिए, और जब हर पहलू पे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मन आपका भटकता नहीं है और वहीं आपके अंदर में तृप्ति आ जाती है। तो वास्तविकता यह है कि जितने भी महापुरुष ऋग्वेद काल से लेके और अब तक हुए, और ये सब चीजें ऋग्वेद काल से चली आ रही हैं, बीच बीच में जो लुप्त होती रही तो हमारे महापुरुष बीच बीच में आकर के उसको समय के आधार पे वर्तमान की भाषा में बोल बोल करके जनता को जगाने का काम किया है। भाषा ऋग्वेद काल से ही चली आ रही है और उस भाषा में जो अपने को परिभाषित करता है पूर्ण रूप से, और जब परिपक्व हो जाता है फिर वो जनता के बीच में जाकर के जनता की भाषा में बोल करके समझाने की कोशिश करता है, ताकि तुम भी जान जाओ, तुम भी जान जाओ, तुम भी जान जाओ। तो करुणा अपने आप जागने लगती है, वो जगाना नहीं पड़ता, खुद जाग जाती है। क्योंकि जो मैं कष्ट सह रहा हूं, मैं अपना कष्ट समझ लिया,